नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही पवित्र पर्व के बारे में जिसका नाम है गंगा दशहरा। इस दिन को मनाने का तरीका क्या है, इसका महत्व क्या है, इससे रिलेटेड कहानियां क्या है और इसमें और जो दूसरा दशहरा आता है विजयदशमी वाले दिन उसमें क्या फ़र्क होता है, तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले जानते हैं कि गंगा दशहरा क्या है। गंगा माँ का पवित्र नदी के सम्मान में मनाए जाने वाला एक धार्मिक अवसर गंगा दशहरा है। ये त्योहार हर साल हिंदू कैलेंडर के ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि को मनाया जाता है, जो अक्सर मई या जून के महीने में आती है। इस दिन लोग गंगा नदी में स्नान करके अपने पाप धोते हैं। गंगा दशहरे का अवसर गंगा माँ के दर्शन और उनकी महिमा को स्मरण करने के लिए होता है। गंगा दशहरे का संबंध हिंदू धर्म की कहानियों से है। कहा जाता है कि गंगा माँ ने भगवान शिव जी की कृपा से धरती पर आकर लोगों के पाप धोने का काम किया था। उन्हें अमृत की तरह समझा जाता है, जो जीवन देने वाली और शुद्धिदायक होती है। ये दिन गंगा माँ के आगमन को याद करने का होता है और इस अवसर पर लोग उनकी कृपा से अपने जीवन को सुखमय और शुद्ध बनाने की प्रार्थना करते हैं। गंगा मैया में स्नान लेने के बाद उनकी उम्मीद होती है कि जितने उन्होंने पाप किए वो धुल जाएंगे और वो आगे का अपना जीवन अच्छे से मनाएंगे बिना कोई पाप और गलत काम किए हुए। अब गंगा दशहरा को मनाने का कुछ तरीका होता है, कुछ रिचुअल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। जैसे कि सबसे पहले जो भी इसको मनाना चाहे वो सुबह सुबह उठकर गंगा नदी में आकर के स्नान करें। स्नान करने से उन्हें अपने पाप धोने का विश्वास होता है। गंगा का जो पवित्र जल होता है उसमें स्नान करने से शारीरिक और आत्मिक शुद्धि मिलती है। गंगा नदी सबसे मेन नदी है और हिंदू धर्म में इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। गंगा नदी का जो रिलेशन है उसको शिव जी के साथ माना जाता है और शिव जी के कहने पे ही गंगा नदी आई थी धरती पर, तो इसलिए इनकी बहुत ज्यादा मान्यता है। स्नान करने के बाद लोग गंगा माँ की पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं। इसमें फूल दिया और प्रसाद अर्पित किया जाता है। बहुत से लोग गंगा के जल को घर भी ले जाते हैं भर करके, और गंगा जल जो कि काफी ज्यादा शुद्ध माना जाता है, अच्छे कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि सिर्फ गंगा जल की कुछ छींटे ही डालने से शुद्धि हो जाती है। बहुत ज्यादा ताकतवर होता है गंगा जल हिंदू धर्म के अनुसार, और इससे आप अपने परिवार के लिए शुभ समझते हैं और अपने घर पे भी आप इसको अलग अलग जो भी कार्यक्रम होते हैं, पूजा पाठ है, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गंगा जल का। इस दिन दान पुण्य करना भी बहुत शुभ माना जाता है। लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं, पैसा कपड़े दे करके अपने दान पुण्य करते हैं। ये सामाजिक कल्याण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस दिन को लोग एक दूसरे की मदद करने के अवसर समझते हैं। जितना कुछ आपके सामर्थ्य में हो सके उतना हमें दान करते रहना चाहिए हमेशा। गंगा माँ के भजन और कीर्तन सुनना भी काफी अच्छा माना जाता है और इससे भी कहते हैं कि कई शुद्धि मिलती है और इस दिन की भक्ति को और भी गहरा बना देता है अगर आप उनके भजन कीर्तन करेंगे तो। गंगा की महिमा का गुणगान और उनकी स्तुति करना इस दिन की शान बढ़ा देता है। गंगा के किनारे कई स्थल हैं, वहां पर भी आप जा सकते हैं। वहां पर मेला लगता है, जैसे कि हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, वाराणसी, ये सारे स्थल जो है गंगा नदी के किनारे बने हैं। यहाँ भक्तों की बहुत सी भीड़ आती है, जहाँ लोग मिलकर के भक्ति में व्यस्त होते हैं। ये मौका लोगों को एक साथ आकर गंगा की महिमा को मनाने का अवसर प्रदान करता है। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं कि गंगा दशहरा और जो दूसरा विजयदशमी का जो दशहरा आता है उनमें क्या अंतर होता है। तो गंगा दशहरा और दूसरा दशहरा जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, दोनों ही हिंदू धार्मिक अवसर हैं, लेकिन इन दोनों का महत्व, इनका परिप्रेक्ष्य और मनाने का तरीका अलग होता है। गंगा दशहरा जो है वो गंगा माँ की भक्ति और उनकी महिमा को स्मरण करने के लिए किया जाता है, और जो विजयदशमी होता है ये रावण के ऊपर राम जी की विजय और दुर्गा माँ की पूजा का पर्व होता है। गंगा दशहरा जो है वो ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि को मनाया जाता है। विजयदशमी जो है यश्विन मास की दशमी तिथि को मनाया जाता है। गंगा दशहरा, इस दिन लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, गंगा माँ की पूजा करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। दान देना भी इस दिन का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है। विजयदशमी जो है वो इस दिन दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, रावण दहन, रावण का अंत किया जाता है, पुतला जलाया जाता है और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होता है।
गंगा दशहरा जो है उसका प्रमुख रूप उसमें गंगा के किनारे वाले स्थल होते हैं, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, वहां पर ये मनाया जाता है। विजयदशमी जो है ये पर्व देश के कई भागों में मनाया जाता है, लेकिन इसकी प्रमुखता बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखी जाती है। गंगा दशहरे का जो महत्व है, ये पर्व धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसमें लोग अपने पाप को धोने और गंगा माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए स्नान करते हैं, जबकि विजयदशमी वाला जो दिन होता है, इस पर्व को सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, जिसमें रावण दहन से दुष्टता का नाश और अच्छाई की विजय का प्रतीक होता है, यानी कि बुराई पे अच्छाई का ये प्रतीक है ये त्योहार। गंगा दशहरे का सामाजिक महत्व भी होता है, जो कि जान लेना बहुत जरूरी होता है। गंगा दशहरा सिर्फ एक धार्मिक अवसर नहीं है, ये बल्कि एक सामाजिक सम्मेलन भी है। इस दिन लोग मिल करके भक्ति और समर्पण के साथ अपना सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, दान पुण्य कार्य करते हैं। इस दिन की भक्ति से लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और संवेदना का भाव पैदा होता है, और इससे देश में, समाज में जो होता है सौहार्द बढ़ता है, और लोग एक दूसरे के प्रति ज्यादा सम्मानित महसूस करते हैं और प्यार और सौहार्द की भावना रखते हैं। इस प्रकार गंगा दशहरा एक अनोखा पर्व होता है, जो न सिर्फ धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि लोगों को एक साथ लाने और सामाजिक कल्याण के लिए भी प्रेरित करता है। कई लोगों को गंगा दशहरे के बारे में शायद नहीं मालूम होगा, तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू उनको मालूम लग गया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के और भी इंफॉर्मेशन हम लेके आते रहेंगे आपके साथ इस चैनल पर। आपने वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।